धर्मियों को वो पानी पिला रहे थे। किसी भक्त ने आकर गुरु गोविंद सिंह से कहा, महाराज आपका एक शिष्य है जो मुसलमानों को भी पानी पिला रहा है, धर्मियों को भी पानी पिला रहा है। वो तो अपने लोगों को पानी पिलाता, ये वो तो सबको पानी पिला रहा है। जो दुश्मन है, जो हम लोग से युद्ध कर रहे हैं, उनको भी पानी पिला रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उनको बुलाया। हाँ जी, सही बात है, हमारे बारे में ऐसी शिकायत आ रही है, तुम दुश्मनों को भी पानी पिलाते हो। उसने कहा, सरकार मैं तो यही काम कर रहा हूं, जो उस युद्ध के मैदान में मूर्छित पड़े हुए हैं, घायल पड़े हुए हैं, जो जल के बिना तड़प रहा है, ऐसे व्यक्तियों को मैं पानी पिला रहा हूं, चाहे वो अपने लोग हों, चाहे वो हमारे विरोधी वाले लोग हों। ऐसा क्यों करते हो गुरुदेव? जो युद्ध के मैदान में मूर्छित पड़ा हुआ है, घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, वो अब अपना दुश्मन रहा कहां? मेरा काम है जल पिलाना, चाहे कोई भी हो, मैं सबको जल पिला रहा हूं, ताकि कम से कम जीवन कुछ देर और आगे बढ़े। मरना और जीना तो परमात्मा के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में नहीं है। जहां को राखे साया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, जो जगत बेरी हो। जन्मना, मरना, जीवित रहना और मरण को प्राप्त करना, ये सब परमात्मा के हाथ में। मानव सिर्फ कर्म कर सकता है। इसलिए हनुमान जी ने कहा, यदि सुशील राज वैद्य हैं, वो डॉक्टर सच्चे हैं, तो भले ही रावण के हम लोग विरोधी लोग हैं, दुश्मन हैं हम लोग, यदि वो डॉक्टर सच्चे मायने में है तो हम लोग इलाज अवश्य करेंगे। लखनलाल भाई का अवश्य इलाज करेंगे वो। मैं जाता हूं उनको लाने के लिए, मध्य रात्रि को जाते हैं और संपूर्ण घर सहित उठा कर ले आए। जगाया गया उनको, देखते कि मैं तो युद्ध के मैदान में हूं। भगवान राम निराश बैठे हुए, लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित पड़े हुए, वो उपाय बतलाते हैं। ठीक है, रावण जो कुछ करे मुझे मृत्यु दंड भी दे दे, लेकिन मेरा अभी वर्तमान में धर्म क्या है? इलाज करना। मेरे पास ज्ञान है तो मैं ज्ञान अवश्य बताऊंगा। उपाय बताते हैं कि जो औषधि है उसको आप मंगा दीजिए, मैं इसका इलाज कर दूंगा। यहां औषधि है नहीं, कहां औषधि मिलेंगे? तो पर्वत पर है। यहां से उत्तरी दिशा में एक पर्वत है, धौलागिरी पर्वत, उस पर्वत में इसकी औषधि पाई जाती है। 4 प्रकार की जड़ी है। उन 4 प्रकार की जड़ी को यदि मंगा लिया जाए तो लक्ष्मण जी जीवित हो जाएंगे। वैद्य राजू को तो उठाकर हनुमान जी ले आया है, लेकिन उतने दूर में औषधि है, वो कैसे आएगा? हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, आपका आशीर्वाद हो तो मैं उस जड़ी को ले आ सकता हूं। दिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं, वो हो नहारा है नहीं। वेदराज ने कहा कि एक शर्त है, सूर्योदय के पहले यदि जड़ी आ जाए, तब सूर्योदय हो जाए तब लक्ष्मण जी को कोई जीवित नहीं कर सकता है। बहुत कठिन शर्त है। हनुमान जी चले, भगवान राम के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लेकर चले।
अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप मानस ध्यान जपो। भगवान के नाम का जप करते करते हनुमान जी सीधे उत्तर दिशा की ओर गए। रावण को ज्ञात हो गया। रावण का एक मित्र था कालनेमी। क्या नाम था? कालनेमी। कालनेमी को तुरंत बुलाया। कालनेमी ने कहा कि महाराज क्या आदेश होता है? वर्तमान में ये आदेश है कि हनुमान जी को सिर्फ रोकना है, कुछ घंटों तक रोकना है। प्रातः काल हो जाए उसके बाद हनुमान जी जो करेंगे करेंगे। सूर्योदय होने के बाद तो लक्ष्मण जी जीवित रहेंगे ही नहीं। दो भाई वनवासी आया था, एक भाई यदि समाप्त हो जाएंगे तो राम की आदि शक्ति समाप्त। फिर राम को मारने में कोई कठिन काम नहीं है। भगवान के पास जो शक्ति है ना, भक्त की शक्ति है, और भक्त के पास जो शक्ति है वो भगवान की शक्ति होगी। एक दोनों दूसरे के पूरक है। भक्त के बिना भगवान नहीं, और भगवान के बिना भक्त भी नहीं। कालनेमी ने कहा कि ठीक है, मेरे पास माया है, उस माया के फेर में हनुमान जी को इस प्रकार से लपेटेंगे, उस घंटों की तो बात है। कालनेमी गया। जिस मार्ग से हनुमान जी जा रहे थे, आकाश मार्ग से, उसी मार्ग में सुंदर आश्रम बनाया। बगल में बहुत सुंदर सरोवर, भव्य वेशधारी महात्मा बन गए, लंबे लंबे दाढ़ी बाल, गिरवा वस्त्रधारी, त्रिपुट लगा लिए, रुद्राक्ष की माला पहन लिए, बहुत भव्य वेश, और राम नाम का सुमरन करने लगे। हनुमान जी ने देखा आकाश मार्ग से बड़ा सुंदर आश्रम है, राम धुनी हो रही है, तो कुछ देर तक रुक कर राम धुनी हमें भी कर लेना चाहिए। जिससे नीचे उतरे, उनको प्यास भी लगी थी। महात्मा, भेषधारी महात्मा थे। कौन हो? कालनेमी। लेकिन वहां वर्तमान में भेषधारी महात्मा ने कहा कि तुम रामदूत हनुमान हो। राम रावण के बीच युद्ध चल रहा है, लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगी है, तुम भगवान राम के काम करने के लिए जा रहे हो, तुम औषधि लाने के लिए जा रहे हो। तो हनुमान जी सुन रहे, मैं तो जा रहा हूं अवश्य, लेकिन किसी को पता नहीं है, सिर्फ भगवान राम का आदेश है, संसार में किसी को पता नहीं है। मेरा नाम भी बता रहा है, मैं क्या करता हूं वो भी बता रहा है, कहां मैं जा रहा हूं ये भी बता रहा है। लगता है कि ये महात्मा अंतर्यामी है। नहीं, आगम निगम सबको बता रहा है। नहीं, लगता कि ब्रह्म ज्ञानी है। हम लोग के मन की बात जो कह देते हैं उनसे ज्यादा प्रेम हो जाता है, उनके वचन पर विश्वास हो जाता है। हनुमान जी को विश्वास होगा कि ये महात्मा तो पक्के महात्मा है। हनुमान जी भगवान सूर्य के शिष्य रहे। इनके शिष्य रहे वो भगवान सूर्य के शिष्य रहे। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जहां विशेष ज्ञान मिले वहां जाकर ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। यदि एक शूद्र के पास भी ज्ञान हो तो उस शूद्र की सेवा करके उसके पास जो ज्ञान है उसको ग्रहण करना चाहिए। शरीर का नाम गुरु नहीं होता है, ज्ञान का नाम गुरु होता है। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोय, ज्ञान मर जात जाने बिना गुरु और शिष्य नो को। 7 प्रकार के गुरु की चर्चा कबीर साहब ने की है।
सात गुरु संसार में, सेवक सब संसार, सदगुरु सोई जानिए जो भव जल उतारे